12 नवंबर 1996 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयरप्लेन सऊदी अरेबिया फ्लाइट 763 दिल्ली से देहरान जाने के लिए रवाना हुआ। उसी समय एक और प्लेन कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। मतलब एक प्लेन दिल्ली से निकलने वाला था और दूसरा प्लेन दिल्ली में उतरने वाला था, और इन दोनों एयरप्लेन को सही डायरेक्शन बताना दिल्ली एटीसी का काम था। उस दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिससे कि खुली आंखों से ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली से सऊदी अरेबियन फ्लाइट ने बस उड़ान भरा ही था और आसमान में उड़ते ही उसे जमीन से एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक पहुंचना था, ताकि दूसरा जो प्लेन दिल्ली पे लैंड करने वाला है उसे जाने के लिए रास्ता मिल सके। तो दिल्ली एटीसी ने अरेबियन फ्लाइट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद वो जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पे अपने हाइट को बरकरार रखे, क्योंकि जो प्लेन दिल्ली पे लैंड करने वाला था वो जमीन से 14 नहीं बल्कि 15,000 फीट से कुछ ही देर के अंदर गुजरेगा। जब कभी भी दोनों प्लेन एक दूसरे के रास्ते में आते हैं, उस समय दोनों प्लेन के बीच 1000 फीट हाइट के डिस्टेंस को मेंटेन करके सिचुएशन को संभाला जाता है, जिससे कि इनके बीच कोई टक्कर न हो। लेकिन सऊदी के पायलट को ये बात पता ही नहीं था कि उसके ठीक 1000 फीट के ऊपर से कोई एक दूसरा प्लेन गुजरने वाला है। लेकिन एटीसी की टीम ने कजाक 1907 को ये बता दिया था कि नीचे से सऊदी एयरलाइन गुजरने वाला है। लेकिन कजाक एयरलाइन के पायलट को इंग्लिश नहीं आता था, और इसीलिए कजाक एयरलाइन के साथ बात करते वक्त ट्रांसलेशन के चलते लेट रिस्पॉन्स आ रहा था, और उस समय पायलट के लिए इंग्लिश जानना भी कंपलसरी नहीं था। दिल्ली की टीम ने कजाक एयरलाइन से उनके जमीन से प्लेन के हाइट को कंफर्म करने के लिए कहा, और जवाब में पायलट ने कहा कि हम जमीन से 16,000 फीट से 15,000 एल्टीट्यूड में पहुंचने वाले हैं। दोनों प्लेन्स के पायलट के हिसाब से दोनों ही 1000 फीट के डिफरेंस से गुजरने वाला था, लेकिन हकीकत में दोनों ही प्लेन जमीन से सेम हाइट के डिस्टेंस और सेम रास्तों से ऑपोजिट डायरेक्शन से गुजरने वाला था। और कुछ ही समय के अंदर रात के अंधेरे में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, और धमाका होते ही दिल्ली एटीसी का कनेक्शन दोनों ही प्लेन से टूट चुका था। इस भयंकर कोलिशन के दौरान कजाक 1907 कुछ ही देर के अंदर पूरी तरह से तबाह हो गया। वही दूसरी तरफ सऊदी 763 में बहुत ही भयंकर आग लग गई, और इसी आग के साथ वो प्लेन आसमान की ओर भी ऊंचाई में उड़ता ही चला गया, और अंत में ग्रेविटी के चलते ये जमीन से टकरा गया। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों ही प्लेन्स कई 100 टुकड़ों में बिखर गया, और प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के अगले ही दिन से इस दुर्घटना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। आमतौर पर किसी भी प्लेन के आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते होते हैं। मतलब जिस रास्ते से सारे एयरप्लेन अपने डेस्टिनेशन पर आएंगे, उसी रास्ते से वो वापस नहीं जाएंगे। वापस जाने के लिए उनका अलग रास्ता होगा। लेकिन अफसोस दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं था। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट से एक ही रास्ते से आते और जाते थे। तो अगर दिल्ली के एयरपोर्ट में एयर स्पेस यूनिडायरेक्शनल होता, मतलब प्लेन के आने और जाने के अलग रास्ते होते, तो इस घटना की नौबत नहीं आती। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट में सेकेंडरी सर्वाइलेंस रडार भी नहीं था, जो हवाई जहाज के एक्यूरेट हाइट का पता लगाते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद होता तो इस हादसे को आसानी से अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन आपके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा होगा कि कहानी के मुताबिक दोनों प्लेन्स तो 1000 फीट के डिस्टेंस से ही गुजरने वाला था, तो ये 1000 फीट का डिफरेंस आखिर फिल कैसे हो गया? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हवाई जहाज के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनकर वो टीम इस नतीजे पर पहुंची कि एटीसी ने टेक ऑफ कर रहे सऊदी 763 हवाई जहाज को 14,000 फीट की ऊंचाई में बने रहने के लिए कहा, और वो इसी हाइट को मेंटेन करे जब तक कि आगे से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता। ये बोलने के बाद एटीसी की टीम कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट के साथ बिजी हो गया। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि कजाक एयरलाइन के पायलट को एटीसी की हर बात को ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट करना पड़ रहा था, तो इसीलिए एटीसी और एयरलाइन के बीच का कम्युनिकेशन बहुत ही धीमा चल रहा था। लेकिन फाइनली कजाक एयरलाइन के पायलट ने कहा कि वो जमीन से 16,000 फीट की ऊंचाई पे है, और यहीं पे उस कजाक पायलट से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि उस समय उस प्लेन की हाइट 16,000 फीट नहीं बल्कि 15,000 फीट था, और एटीसी को लग रहा था कि वो 16,000 फीट की ऊंचाई से जा रहे हैं। तो इसीलिए एटीसी ने ये कहा कि आप 16,000 फीट की जगह 15,000 फीट की ऊंचाई से अपनी उड़ान को जारी रखें। लेकिन हकीकत में वो पहले से ही 15,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहे थे, तो 1000 फीट और नीचे आने की इंस्ट्रक्शन देने के कारण वो एक्चुअल में 15,000 फीट से गिर के 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए थे। और सऊदी एयरलाइन को तो एटीसी ने पहले से ही कह दिया था कि 14,000 फीट के एल्टीट्यूड को मेंटेन करे। इसके बाद दोनों ही प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर टकराने के लिए तैयार था।
ऐसे कंडीशन में अब भी एक आखिरी उम्मीद थी और वो है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसमें दोनों प्लेन अगर एक ही रास्ते में आ जाए तो उस सिचुएशन में दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस समय दोनों प्लेन्स को अलार्म के जरिए बता दिया जाता है कि आगे खतरा हो सकता है और अलार्म बजते ही दोनों प्लेन्स अपने हाइट को बदलकर ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन अफसोस तो ये है कि उस समय ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं था और बदकिस्मती से दोनों ही प्लेन में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और देखते ही देखते दोनों प्लेन दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी शहर में टकरा के खत्म हो गया। इस तरह के प्लेन एक्सीडेंट के होने की पॉसिबिलिटीज हकीकत में 0.01% से भी कम रहता है, क्योंकि इस दुर्घटना में एक नहीं बल्कि बहुत सी खामियां थी, जैसे कि पायलट का इंग्लिश ना जानना, दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने के सेपरेट रास्ते न होना और दोनों में से एक भी एयरप्लेन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपलब्ध न होना। इनमें से अगर एक भी सही होता तो शायद उस दिन ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो आपके मुताबिक इस दुर्घटना के पीछे कौन सा कारण सबसे ज्यादा वाइटल था? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।